बेले बाबा से बातचीत कर रही थी तो बाबा ने पूछा, दादी बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो पता है दादी ने क्या कहा? दादी बोली कि जो कुमारों की इच्छा है बाबा, वही मेरी इच्छा है। तो पता है कुमारों, आप कुछ कुमार थे जो बाबा रूम में जाकर के प्रेम के मोती गिरा रहे थे। ये मुरली क्लास से ठीक पहले दादी बता रही है। और आज आपको बाबा ने परमिशन दी है, आपको बाबा की सब कुमारों को दृष्टि मिलेगी। जैसे रुआं रुआं खड़ा हो जाता है, ऐसे वो भासना थी। और 15 नवंबर वो दिन था जिस दिन बाप दादा का आगमन हुआ। और आज भी मुझे बैठने की जो जगह मिली थी, वो अगर पुराने लोग हैं तो डायमंड हॉल में टीवी लगती थी। 5 नंबर गेट पे बहनों की साइड में एक छोटी टीवी थी, उसके नीचे मैं बैठा था। गैलरी बनाई गई थी, उसमें जब मुरली बाप दादा ने चला लिया, उसके बाद दृष्टि के लिए उतरे, तो वो 3 लोग जो है दृष्टि देते देते जो है वो सबको दे रहे थे बारी बारी। फिर एक साइड देते थे, फिर दूसरी साइड देते थे, फिर आगे चले जाते थे। मेरी बारी जब आई तो जैसे हम लोग ग्रुप में कुमार बैठते हैं तो सारे कुमार बैठे हुए थे और बाबा ने दृष्टि देना शुरू किया। तो होता है कि भाई भगवान की दृष्टि मिल रही है तो हम ज़्यादा ले लें, हम ज़्यादा ले लें। और सब थोड़े थोड़े लंबे थे तो हमारी दृष्टि खा गए, कुछ मिला उला नहीं। जब कुछ मिला नहीं तो बाबा तो फिर आगे हो गए और फिर दूसरी साइड वालों को दृष्टि देने लगे। तो मुझे ऐसा लगा इस दुनिया में सबसे बड़ा अभागा मैं, जिसके दर पे भगवान आया हो और इतने नज़दीक से भी अपने बच्चे को पहचान न सके। इसका मतलब निश्चित तौर पे मैं सबसे निचले दर्जे का व्यक्ति हूँ। तो इधर दृष्टि दिया, उधर दृष्टि दिया, फिर आगे दृष्टि दिया। और जैसे मेरी ये बात निकली और आंख से आंसू निकला, बाबा ने अपने दोनों हाथ छुड़ा दिए और वहां से वापस चल करके मेरे सामने आए। और उसके बाद जो नजर मिली, बता नहीं सकते उसको। मैं कौन था वो आभास हो गया। शिव बाबा कौन था वो पहली मुलाकात हो गई। जैसे ही उन्होंने देखा, मैं बाहर निकल गया और मैग्नेटिक विंड जैसे गोल गोल होती है, मैं खिंचता हुआ चला गया। और करीब 40-50 सेकंड तक ऐसा हुआ होगा। बहुत देर के बाद एक पॉइंट ऑफ लाइट खिंचता जा रहा था और दिखा। उस लाइट में प्रेम का सागर क्या होता है, ज्ञान का सागर क्या होता है, सर्वशक्तिमान क्या होता है, वो सब कुछ 1 मिनट के अंदर हमको प्राप्त हो गया। जैसे 1 मिनट बीता, मुझे लगा कि इतनी खूबसूरत चीज और ऐसा अनुभव शायद सबको मिलना चाहिए। मैंने कहा बाबा बस और बच्चों को दीजिए, शायद यही गलती कर दी और चाहिए था मुझे। बाबा ने तब समाप्त किया वो 15 नवंबर का दिन। और ये आज का दिन, वह मुझे जीवन देता है, वह मुझे ताकत देता है खड़े होने के लिए। क्योंकि उस दिन ही मेरी समझ विकसित हुई और उसके बाद से मैं उस जो भी अव्यक्त वाणियाँ होती हैं उसको बड़े ध्यान से, उस रस से उसको पढ़ने का आनंद मिलता है। अंतमति सो आगे बढ़ाओ या समय पूरा करो। ओम शांति बोलो। अंतमति सो गति, बाबा अक्सर कहते हैं। इसका एक बहुत विचित्र अनुभव है मेरे पास।
मैं मोहद्दीपुर सेंटर गोरखपुर से मुरली लेके रात को चौरी चौरा के लिए निकला। लेकिन जो बाबा कहते हैं कि श्वासोश्वास बाबा को याद करो, लेकिन हम क्या करते हैं भाई, दिन भर घूमते फिरते रहते हैं, तमाम बातें आती हैं, तो कुछ देर कुछ बातें रहती हैं और फिर अपने मन को आप थोड़ा सा सजग करते हैं कि भाई बाबा ने कहा है याद करो, तो फिर आप याद करने लगते हैं। तो मन तो बढ़ता रहता है, फिर भी आप कोशिश में लगते रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। हुआ यूँ कि मैं जैसे ही बाइक से आगे बढ़ा, एक रिक्शा वाला आगे आया और लड़ते लड़ते बचा। फिर उसके आगे गया, फिर एक जगह लड़ते लड़ते बचा। जब 2 बार ऐसी घटना घटी तो मुझे लगा कि आज तो एक्सीडेंट होने वाला ही है। उसके बाद से मैंने अपने बाइक की स्पीड जो है 20-25 कूड़ा घाट से लेकर के चौरी चौरा तक चलना शुरू किया। लेकिन लौकिक रूप से कहते हैं ना कि जात का असर होता है, तो लौकिक रूप से ब्राह्मण हैं, तो कुछ बातें जो सुनी सुनाई होती हैं वो ऐसे होती है कि जो समय कट जाता है वो फिर वापस नहीं आता। तो अगर कोई घटना लिखी हुई है, जिस समय पर लिखी हुई है, अगर उस समय को काट लिया जाए तो शायद वो घटना समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम ये जानते नहीं हैं ये घटना किस समय पर लिखी हुई है। हम अपनी बुद्धि चलाने लगते हैं कि भाई पंडित जी ने बताया, इन्होंने बताया, ऐसे बताया। जो होनी है वो हो के रहेगी, बस उस होनी को आपको कैसे सामना करना है वो सीखना है। तो जैसे ही बाइक हमारी एक दुबियारी पुल है चौरी चौरा के पास, वहाँ पहुँचती है तो मेरे घर से एक फ़ोन आता है और मैं बाइक खड़ी करके बात करने लगता हूँ। तो वो बातें 10 मिनट तक चलती हैं और मेरे दिमाग से ये बात निकल जाती है कि अभी मैं बाबा से क्या बातें करते आ रहा था कि आज तो एक्सीडेंट होने वाला है, तो आज आप ही को याद करूँगा कि अंतमति सो गति हो ही जाए। वहाँ ये बात भूलता हूँ और बाइक की स्पीड होती है 60 to 70 कि अब तो टाइम कट गया है, अब निकल लो घर। रात के 10 साढ़े 10 बज रहे थे और जैसे ही उस पुल को मैं क्रॉस करता हूँ, आगे एक डल्लफ चलती रहती है और 60-70 की स्पीड में पूरी स्पीड से बाइक हमारे पीछे से लड़ जाती है। आप सोच सकते हैं 70 की स्पीड क्या होती है एक बाइक के लिए। और डल्लफ में कोई लाइट नहीं थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और हेलमेट लगा हुआ था और लड़ गया मैं। लेकिन जैसे ही लड़ा, वो जो अब तक रिवाइज करता आ रहा था अंतमति सो गति, कहीं ऐसा ना हो जाए, वो तुरंत दिमाग में आया। और चूंकि बाबा को तो मैंने देखा हुआ है, जाना हुआ है, मुझे याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जिसको जान लिया, जिसको देख लिया, उसको याद करने में क्या दिक्कत। तो तुरंत बाबा याद आए और मैंने अपना हाथ ढीला छोड़ा। मैंने कहा बाबा बस बुला ही लो। तो जैसे गर्भ में बच्चा होता है, दोनों पैर बाइक पे ऐसे होती है, ये उठा, हाथ ऐसे हुआ, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी आभास नहीं। जैसे लग रहा था कि कुछ कागजों के ढेर में मैं गिर रहा हूँ और डल्लफ का जो कॉर्नर होता है उस पे मैं गिरा था। लेकिन थोड़ी देर बाद अपने आप को सड़क पे पाता हूँ और आंख खुलती है तो देखता हूँ कि मैं जिंदा हूँ। पर दुख इस बात का था कि दोनों हाथ मेरे ऐसे हैं, पैर फैला हुआ है, सड़क पे इस साइड से तमाम गाड़ियां लाइट देके निकल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, और हाथों में बहुत दर्द है, पैर में बहुत दर्द है, दर्द पूरे शरीर में था। तो मैंने बाबा से उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, ये काम आपने ठीक नहीं किया। जी के भी क्या फायदा जब पैर ना हो और हाथ ना हो, तो उससे अच्छा दुलाई लेते। मैं तो आपको याद कर रहा था और आपने छोड़ दिया। कालों का काल, महाकाल का मतलब क्या होता है वो उस दिन मैं समझा। अंतमति सो गति, काल का अर्थ होता है समय, और उसको कहते हैं महाकाल, यानी समय का रचयिता और समय से बाहर और समय का मालिक। उन्होंने वो जो एक्सीडेंट था उसके बीच का समय को गायब कर दिया।
थोड़ी देर बाद पता नहीं कहाँ से 4-5 लोग भैंस को खोजने के लिए आ गए और मुझसे कहा कि अरे भाई उठो उठो। मैंने कहा छूना भी नहीं मुझे, ना मेरे हाथ बचे हैं ना मेरे पैर बचे हैं, मुझे छूना भी नहीं। तो कहा अरे आप ठीक ठाक दिख रहे हैं, आप उठिए तो सही। तो मुझे लगा कि कहीं बाबा ने कुछ करामात तो नहीं कर दिया है। तो मैं इधर से अपनी हाथ को ऐसे फिंगर जो होते हैं ना ऐसे हिला के देख रहा हूँ, देखो उंगलियां चल रही है कि नहीं चल रही। इसको देख रहा है, ये भी चल रही है। फिर इस हाथ को ऐसे उठा के देख रहा हूँ तो ये भी चल रही है। इस वाले को फिर हिलाया, विश्वास बिल्कुल नहीं था कि कुछ भी बचा है। इसको चला रहा हूँ, ये भी चल रही है। फोल्ड कर रहा हूँ, फोल्ड भी हो रही है। तो थोड़ी सी हिम्मत हुई, मैंने कहा पैर मत मेरा टच करना, बस बिठाई दो किसी तरह से। बाइक की हालत देख रहा हूँ, हैंडल टेढ़ी हो गई है, नीचे का लेग गार्ड खत्म है, ट्रोला है, चक्का जो है टेढ़ा हो गया है। तकिया क्या होगा? ट्रोल, अच्छा ट्रोला से लगा। अब थोड़ा सा विश्वास हुआ, फिर पैर को हिलाने की कोशिश किया तो पैर भी हिल रहा है, ये पैर भी हिल रहा है। फिर एकाएक मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा कुछ हुआ ही नहीं। तालियां तो बजाइए। कुछ भी नहीं हुआ था, उसका एक दाग मेरे यहाँ पर आज भी काला है, लेकिन हुआ कुछ नहीं और मैं आराम से घर चला आया। कुछ लोग लेने आए थे, वो अलग प्रक्रिया है, लेकिन कोई इलाज नहीं कराना पड़ा, कोई मालिश नहीं करानी पड़ी और कोई डॉक्टर से मिलना नहीं पड़ा, इतना ठीक था। ओम शांति, ओम शांति। अनुभव बहुत सारे हैं, लेकिन वो सारी बातें नहीं बताऊंगा आपको। लास्ट में सिसवा बाजार मैं कई बार आया हूँ और मोहद्दीपुर में भी जो सेवाएं होती हैं उसके बैकग्राउंड में रह करके फ्लेक्स का काम हुआ।